हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैली टेक ट्यूब। हम लोग आज देखेंगे कि जीएसटी के अगेंस्ट में आपका टैली में कैसे रिटर्न किया जाता है परचेस एंड सेल्स एंट्री, और उसके अगेंस्ट में जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता है और उसको ले जाके आपको वेबसाइट में कैसे रिटर्न किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले परचेस एंट्री दिखाएंगे आपको। परचेस एंट्री कैसे किया जाता है। सपोज़ आपका जो है एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी का जो कंपनी है उसका हम लोग वहाँ से हम लोग वैक्सीन परचेस कर रहे हैं, तो टैक्सेबल जो गुड्स है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आपका जैसे मैंने डीआरबी लिया, डीआरबी परचेस किया मैंने 1500 क्वांटिटी का, तो वो आपका 1000 रेट में हो गया और 1.5 लाख रुपया, सॉरी 15 लाख रुपया। तो इनके में जो इनपुट टैक्स है वो हम लोग देखेंगे कि आपका जीएसटी का जो इनपुट टैक्स है 1,35,000, और आपका सीजीएसटी जो आपका इनपुट टैक्स है वो 1,35,000। तो ये 1 जुलाई को आपका परचेस एंट्री हो गया, और उसके इसमें हम लोग आपका 5-7 जुलाई को हम लोग एक सेल्स एंट्री करेंगे। तो ये हम लोग ओरियन कंपनी को जैसे हम लोग सेल्स कर रहे हैं, फीड सेल, टैक्सेबल अमाउंट, सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम लोग कोई डीआरबी जो है वो हम लोग इनको बेच रहे हैं। इनके इसमें जो एजीएसटी इनपुट टैक्स है और जो सीजीएसटी इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है सॉरी, ये हमने आउटपुट करना है। तो एजीएसटी इनपुट एजीएसटी आउटपुट और सीजीएसटी आउटपुट करके हम लोग इसका टैक्स भर दिए। तो इसके इसमें जो हम लोग का परचेस एंड सेल्स हुआ उसको हम लोग डिस्प्ले जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके देखेंगे कि उसके इसमें आपका जीएसटीआर 3B में उसका रिपोर्ट्स कैसे किया आ जाता है, उसका कैसे आता है। तो जीएसटीआर 3 में देखिए हम लोग का जो जुलाई का है 5 जुलाई तक, वो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए आपका आउटवर्ड जो आपका इनवर्ड सप्लाई है वो दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का एलिजिबल आईटीसी दिखा रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि परचेस आपका जो परचेस हुआ था जीएसटी 2 में, वो हम लोग का हुआ था 1 जुलाई से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है हम लोग का सेल्स हुआ था 35 लाख, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके में टैक्स हुआ है आपका 6,30,000। तो ये हम लोग ओरियन से और हम लोग एबीसी कंपनी से जो परचेस किए थे 15 लाख और 20 लाख, उसके में आपका एजीएसटी इनपुट टैक्स और आपका जो है ओरियन का और एबीसी कंपनी का दोनों का आपको एजीएसटी और आपका सीजीएसटी दोनों इनपुट टैक्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 6,30,000 हम लोग का आईटीसी जो हम लोग को पे करना है। और उसके में आपका जीएसटी 1 में देखेंगे जहाँ पर हम लोग सेल किए थे, तो आपका 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, तो हम लोग का सेल्स जो है हम लोग का 5 जुलाई का हुआ था डीआरबी का, ओरियन ट्रेडर्स का। तो हम लोग का सेल्स का रिपोर्ट आ जाएगा आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से। तो हम लोग का रिपोर्ट्स अभी आपका पीरियड में आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। तो हम लोग का जो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में थ्री बी में आ जाएगा।
तो ये आपका दिखा रहे हैं ITC एलिजिबल। ओरिएंटेड से चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टैट्यूटरी का फाइनल रिपोर्ट देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सेल्स का जो स्टैट रिपोर्ट है वो आपको आ जाएगा। ये आउटवर्ड आपका इनवर्ड जो है आपका आ गया 16,15,000। और यहाँ पे आपका सेल हो गया ओरिएंटेड और आपका अलाउद्दीन अंसारी। तो यहाँ से आपका दोनों जब परचेस रिटर्न हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में आप GST स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से आप डायरेक्टली आप यहाँ से रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। देखिए आपको जो है एक्सपो रिटर्न हो सकता है या ओपन GST पोर्टल भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप यहाँ पे आप जा सकते हैं, GST पोर्टल में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप लॉगिंग ID यूज़र नेम पासवर्ड दे के आप लॉगिंग करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये ऐसा रिपोर्ट आएगा जहाँ पे आपका B2B इनवॉइस आपका GST 1 में, GST 2 में जो है आपका परचेस में आपको दिखाएगा B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस आएगा, क्रेडिट डेबिट नोट्स आएगा, अमेंडेड टू B2B इनवॉइस आएगा और क्रेडिट नोट आएगा। तो B2B इनवॉइस में आप जो बिजनेस कर रहे हैं जिसके साथ परचेज जहाँ से कर रहे हैं वो आपका आ जाएगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है आपका रिटर्न जो है
जो आप डेबिट नोट बिल रेपर्टी से, मतलब आपका परचेजर से जहाँ से आप लेते हैं, तो वो आपका डेबिट नोट वो दे देगा, तो आपको क्लियर मारना है